हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और तो गाइस, पता है अभी अभी क्या हुआ? आसमान से हमारे घर में एक खजूर प्रकट हो गया जिसका नाम है केके। नाउ केके ना कई सालों से बैकरूम्स में फंसा हुआ था जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स इसके पीछे पड़े थे। बहुत ही डर गया बेचारा। और आज से ना गाइस केके हमारे साथ ही रहेगा। बैकरूम, ये किस चिड़िया का नाम है? बैकरूम्स नए जमाने के क्रीपी पास्ता हैं जो आपको अंदर से डरा देंगे, क्योंकि बैकरूम्स के अंदर तो कोई कहीं से भी चला जाता है, बट वापस लाखों लोगों में से सिर्फ एक ही आ पाता है। बट घबराने का नहीं, जोर से बोलने का जय भद्रकाली और वीडियो को पूरा देखने का। हमारी दुनिया कतई मिस्टीरियस है और मिस्ट्रीज की कमी चली रही थी कि बैकरूम्स नाम की एक नई चिड़िया इंटरनेट की गहराइयों से उड़ते उड़ते आज सबकी फाड़े हुए है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो बेटा बैकरूम में पहुँच जाएगा। नाउ गाइस, बैकरूम्स का मतलब होता है पिछवाड़े वाला कमरा, क्योंकि बैक मतलब होता है पिछवाड़ा। अबे साले जे ब्रो। बेटा मस्ती नहीं। चलो शुरू से बताता हूँ। मई 2019 को इंटरनेट पे बैकरूम की ये फोटो अपलोड की गई और कहा गया कि हम जिन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं ना, वो हमारी इस रियलिटी से क्लिप्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल केके को लेते हैं। अब गाइस, केके बचपन से ही उड़ना चाहता था, तो चलो इसे हम उड़ा देते हैं। बट केके की उड़ान के बीच में ये दीवार आ गई और केके क्रैश हो गया, क्योंकि ये दीवार और हमारा प्यारा केके दोनों हमारी रियलिटी से क्लिप्ड हैं। बट क्या होगा अगर दुनिया में ग्लिच आ जाए और केके हमारी रियलिटी से नो क्लिप हो जाए? तो केके बिना पटके दीवार के आर पार चले जाएगा। हाँ, और कभी कभी इस नो क्लिपिंग की वजह से लोग एक पैरेलल यूनिवर्स, एक पॉकेट डायमेंशन में चले जाते हैं, ऐसे लिमिनल स्पेसेस में जिन्हें बैकरूम्स कहा जाता है। सुनसान एरियाज जिनका कोई अंत ही नहीं है और वहाँ कई मिस्टीरियस एंटिटीज भी रहती हैं। नाउ रिसेंटली पिछले महीने यानी जनवरी 2022 को केन पिक्सेल्स नाम के एक नौजवान यूट्यूबर ने इन बैकरूम्स की कुछ फुटेजेस रिलीज की। तो चलो गाइज उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। द बैकरूम्स फाउंड फुटेज। तो ये फुटेज 4 जुलाई 1991 को रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें 3-4 बंदे एक मूवी रिकॉर्ड कर रहे थे। नाउ गाइज, जब वो कैमरामैन केन ना थोड़ा वाइड एंगल लेने के लिए पीछे को जाता है ना, तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लगता है गटर का ढक्कन खुला था, उसमें गिर गया वो। अरे जे मजाक है क्या? गाइस, वो गटर वटर में नहीं गिरा, बल्कि वो हमारी रियलिटी से नो क्लिप हो गया और जमीन के आर पार होते हुए बैकरूम की डायमेंशन में पहुंच गया, जहां सब कुछ गीला गीला और पीला पीला था। अरे कहीं पिल्लू बेबी चींची तो नहीं कर गया यहाँ? नाउ उस बैकरूम की सीलिंग पे लाइट्स लगी थीं जो भर्र भर्र कर रही थीं। और गाइस, वहां इतना सन्नाटा था ना कि केवल लाइट की आवाज ही आ रही थी। नाउ पहले तो केन बहुत ही घबरा गया, मतलब यार कहाँ कैसे पहुंच गया कुछ पता ही नहीं है। बट फिर केन ब्रो हिम्मत जुटा के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और तभी Hello? Is someone there? दिखा कुछ। केन को तो नहीं दिखा और वो सीधा आगे को बढ़ता रहा। देन अगेन थोड़ी देर बाद फिर से कैमरे में वो काला साया जैसा रिकॉर्ड हुआ, बट केन को तो वो भी नहीं दिखा। क्या? अरे भाई, खुद को जरा एक बार ना केन की जगह पे रखो। मतलब आप अच्छा खासा रोड के किनारे खड़े होके कच्चा बादाम पे रील बना रहे हो। क्रिंज इंटू 100 हो गया। हाँ, क्रिंज इंटू 100 कर रहे हो। और तभी आप जमीन के आर पार होते हुए बैकरूम में पहुंच जाते हो। कोई नहीं है भाई वहाँ, और वहाँ से वापस आ पाना ना इम्पॉसिबल है। तो भाई ऐसे में ना आदमी अंधा बहरा तो क्या पागल हो जाता है पूरा का पूरा। बहुत तकलीफ होती है। आज का सवाल, इनमें से रॉड के असली पापा कौन हैं? ए नजरात, बी जोसेफ सुलेवान या फिर सी बोरिस? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। नाउ बहुत देर तक चलने के बाद केन को दीवार पर एरोज बने मिलते हैं, सो वो उन्हें फॉलो करता है और फिर वो एक दीवार के पास पहुंच जाता है जिसपे कई सिंबल्स, ड्राइंग्स वगैरह बने होते हैं और उस दीवार पे ना कुछ लिखा भी होता है।
बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा होता है डोंट मूव स्टे स्टिल, मतलब हिल मत, चुपचाप खड़े रह। अब केन ये पढ़ ही रहा होता है कि उसे पीछे से ना कुछ ऐसी आवाज आती है। अरे लगता है किसी हाथी ने पाद दिया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज है वो। नाउ जब वो आवाज सुन के केन पीछे मुड़ता है तो उधर पे एक ब्लैक कलर का मॉन्स्टर खड़ा होता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। केन भागता है, उसकी पैंट फट जाती है, चड्डी गीली हो जाती है। बट वो फिर भी भागता रहता है। देन उसे एक गड्ढा दिखता है और हड़बड़ी में ना वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए उसमें कूद जाता है, जिसके बाद वो बैकरूम की एक नई स्टेज में पहुंच जाता है। अब सामने की तरफ दो रास्ते होते हैं, या तो सीढ़ियों से ऊपर को या फिर राइट की तरफ। बट केन चुनता है सीढ़ियों वाला रास्ता, जहां जाके उसे और भी मिस्टीरियस नजारे दिखते हैं। जरा ये सीन देखो एक बार, कितने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैकरूम्स हैं उधर पे। नाउ कुछ देर तक आगे चलते चलते वो वापस शुरू वाली जगह में ही पहुंच जाता है, जहां उसका सामना फिर से उस मॉन्स्टर से होता है। ये तो टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा सायरन हेड लग रहा है। अरे भाई मुझे तो ये मॉन्स्टर कम बल्कि चलता फिरता ट्राइपॉड लग रहा है, बस कैमरा फिट करने की देर है। बात तो सही है। नाउ केन बचते बचाते आगे जाता है, बट रास्ता खत्म हो जाता है। एंड देन वो मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, उसे पकड़ लेता है। बट उसका कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे गिरते गिरते वापस हमारी रियलिटी में आ जाता है, जिसके बाद ये पूरी फुटेज मिलती है। नाउ वो कैमरा ना गाइस 23 सितंबर 1996 को मिला, जिसका मतलब ये है कि केन उस बैकरूम में 5 सालों के लिए था। 5 सालों के लिए था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गाइज, शायद से बैकरूम्स में बीते कुछ घंटे हमारी दुनिया में कई सालों के बराबर होते हैं। दी एंड। नाउ इस वीडियो के बाद एक अनलिस्टेड वीडियो आई, मार्च 11 90 archive.tar, जो 11 मार्च 1990 की थी, यानी इस केन वाले कांड से 1 साल पहले की। नाउ उस वीडियो में हमें कई पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करके उन बैकरूम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। नाउ ये तो हुई 2 वीडियोस, अब इसके बाद में आई एक थर्ड वीडियो, बैकरूम्स द थर्ड टेस्ट। तो 2 जुलाई 1988 को रिकॉर्ड हुई इस फुटेज से हमें पता चलता है कि इन बैकरूम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स एसिंक फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। और इस टेस्ट से 3 महीने पहले एसिंक फाउंडेशन के वाइस डायरेक्टर इवान बेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो लोग हमारी दुनिया से जगह की दिक्कत पूरी खत्म कर देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे थेनोस ने तो कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चुटकी बजाओ और आधों को साफ कर दो, क्योंकि चुटकी का मजा चुटकी में। लेकिन एसिंक वालों ने कहा कि लोगों के रहने की, सामान रखने की, इन सभी के लिए जगह है हम बनाएंगे, बस यूएस गवर्नमेंट तुम हमें पैसे देते रहना। नाउ गाइज, उस वीडियो में एसिंक रिसर्च फैसिलिटी के लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम का टेस्ट था। कहीं ये एसिंक वाले बैकरूम में होटल खोलने का प्लान तो नहीं बना रहे? यार ये सब बातें ना अब हम करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, जो आएगा हमारे इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है।